हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज की एपिसोड बहुत अमेजिंग है, तो इसको एंड तक क्लास में देखना। तो जनाब आमिर दूर से छुपकर करान और चलान को देख रहा है और उसको शक हो चुका है क्योंकि उसने करान की छुप के बातें सुन ली थी कि करान चलान से नफरत करता है और वो उसके क्लोज नहीं आया। आमिर को उन पर शक है, वो इस बात को कंफर्म करना चाहता है कि आखिर उन दोनों के दरमियान कुछ है कि नहीं है, और ये बात वो सीमा को भी बता चुके। अच्छा, रूम के बाहर छुपकर आमिर चलान और करान को देख रहा है। करान को पता लग चुका है कि आमिर उन्हें देख रहा है और उसे इस बात पे शक हो चुके कि उनके दरमियान कुछ भी नहीं है। तो फिर चलान कहती है कि तुम मेरे से नाराज हो, गुस्से हो। करान फिर जान के नाटक करता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर वो उसको प्यार करता है और ये देखकर आमिर तब उठता है क्योंकि वो चलान को पसंद करता है। एनीवेज फिर वो चला जाता है। चलान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि करान ने शायद उसे माफ़ कर दिया। अच्छा, फिर आमिर के जाने के बाद चलान करान के पास आने लगती है तो करान कहते हैं कि मेरे से दूर रहो। चलान कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे मिस कर रहे थे और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो करान कहता है कि तुम खामोश रहो, ये सब कुछ झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो कातिल हो। मैं भला तुम्हारे नज़दीक कैसे आ सकता हूँ, तुम इस खुशफहमी में मत रहना। आमिर को हमारे ऊपर शक हो गया था तो उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। और करान ने आमिर और सीमा की भी बातें सुन ली थी कि उनको पता है कि इनके दरमियान कोई सीक्रेट है और वो सीक्रेट ऐसे है कि वो चलान को इस घर से बाहर निकाल सकता है। वैसे चलान ने उसे यही कहा था कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे और ऐसे कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर करान उसे बताता है कि जान उसे देख रहा था तो मुझे भी तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं है। मेरी नफरत तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तुम सामान पैक करो, कल हम विला जा रहे हैं। तो चलान कहती है क्यों? करान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सीमा और आमिर को कोई भी शक रहे हमारे ऊपर। तो चलान कहती है कि उसने हमें देख तो लिया तो फिर भी, लेकिन करान कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करो। लेकिन करान को ना फिर वही मोमेंट याद आता है जब वो चलान के करीब आया था। अच्छा, इसके बाद फिर आमिर आता है, वो सीमा को सारी बात बताता है तो वो हाइपर हो जाती है, वो गुस्से में पागल हो रही है। तो वो कहते हैं कि हम अभी भी श्योर नहीं हो सकते, शायद करान हमें देख के उसको पता चल चुका है कि हमने उसकी बातें सुन ली हैं और वो नाटक कर रहा है। सीमा कहती है कि फिर तुम कुछ करो ना, तुम इस लड़के को घर से निकाल लो। तो आमिर कहता है कि वैसे करान उस लड़की से प्यार करता है। तो फिर सीमा कहती है तुम दफ़ा ही हो जाओ यहाँ से, तुमने कुछ भी नहीं करना। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग सीमा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, वो बहुत तड़प रही है और वो ये गुस्सा आयशे पे भी निकालती है और उसे आमिर कहता है कि तुम रिलैक्स रहो, लेकिन फिर भी वो नहीं रहती। इतने में वहाँ पर करान और चलान आ जाते हैं। चलान को देखकर कुदरत आंटी कहती हैं कि ये लड़की हमारे साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं बैठ सकती। तो फिर करान कहते हैं कि मॉम आपकी गलत फहमी है, हम लोग तो विला जा रहे हैं 2 दिन के लिए। ये सुनकर सीमा बहुत तप उठती है और वहाँ से वो चली जाती है। आमिर भी बहुत जेलस होता है। चलान वहाँ से चली जाती है। कुदरत आंटी करान से कहती हैं कि आखिर तुम उस लड़की के इतने करीब क्यों आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता लग रहा कि सीमा इससे हर्ट हो रही है और तुमने उसकी घड़ी भी उतार के फेंक दी है। तो फिर करान कहता है कि जो मुझे ज़रूरी लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ, कि आपको पोता नहीं चाहिए। एनीवेज ये जो सीन है वो बहुत मज़े का है। याकूब का जेल में एक बंदा मिला है जो कि जानता है कि साले का असल कातिल कौन है। जब वो लड़ाई के बाद सुबह वापस आता है ना, पुलिस उसको ले गई थी, तो जब वो दोबारा वापस आया तो याकूब ने उससे फ़ौरन पूछा कि मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मुझे आमिर के ऊपर शक है क्योंकि वो उनका सौतेला भाई है, वो बहुत लालची शख्स है, साले ने हमेशा उसकी मदद की है, लेकिन कुदरत आंटी ने ना उसकी जायदाद को अपने हिस्से में कर लिया था, जिससे आमिर को बहुत गुस्सा आया था और वो उनके अगेंस्ट हो गया। और ना साले ने भी फिर अपनी मॉम का ही साथ दिया। तो मैंने उसको ये भी सुना था कहते हुए कि काश साले पहले मर जाता तो ये सब कुछ ना होता। मुझे पता लगा है कि आमिर उसी मेंशन में रह रहा है। ये सुनकर याकूब कहता है कि वो मेरी बहन के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है। तो फिर वो बंदा कहते हैं कि तुम अभी चुप रहो, खामोश रहो, हो सकता है कि आमिर ने अपने यहाँ पे ना बंदा छोड़ा हो। और ऐसा ही होता है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसके पास फ़ोन भी है और वो आमिर से इन कॉन्टेक्ट में है। अब यहाँ पे भी ना नई एक स्टोरी स्टार्ट होगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें आगे पता लगेगी। अच्छा, इसके बाद ना फिर उसे फ़ोन करने की इजाज़त मिलती है तो वो सबसे पहले अपने भाई मुस्तफ़ा को कॉल करता है और वो चलान का नंबर मांग रहा है। फिर जब वो चलान को फ़ोन करता है ना तो चलान तो फ़ोन अटेंड नहीं करती। अच्छा, आमिर का बंदा उसके ऊपर नज़र रखे हुए है और उसे शक भी हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि चलान और करान दोनों विला आ जाते हैं। फिर करान चलान के लिए दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का और कहते हैं कि तुम आहिस्ता से उतरना। फिर वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर जब वो सूटकेस निकालता है तो फिर उसको वही मोमेंट याद आता है जब वो चलान से पहली मर्तबा मिला था।
करान सूटकेस उठाता है, वो चलान को नहीं उठाने देता। अच्छा, फिर इतने में उसे डॉक्टर की कॉल आती है करान को, और वो कहती है कि कल चलान का चेकअप है। चलान का फ़ोन ना बेसिकली घर रह गया है। अच्छा, इसके बाद हम चलान और करान को देखते हैं। करान ने अपने और चलान के लिए कावा बनाया है। चलान शावर लेकर आती है। करान कहता है क्या तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, तुम्हें ये कावा पीना चाहिए। चलान थोड़ी सी हेजिटेट फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा उनके जाने पे बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्से में है, तो वो आलिया के पास जाती है। वो आलिया को जान के झूठ कहती है कि चलान आंटी और अंकल करान तो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, तुम्हारी मॉम की तरह वो तो सिला विला गए हैं। आलिया कहती है कि वो लोग वापस आ जाएंगे, तो सीमा कहती है हमें नहीं पता, वो तो हमेशा के लिए चले गए हैं। सीमा कहती है कि मैं तुम्हें कहती थी ना कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि वो लोग वापस आ जाएं तो जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करना। आलिया बेचारे उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चलान उन कप्स को धो रही होती है, तो फिर इतने में वहाँ पे करान आता है। वो कहता है कि तुम ये काम मत करो वरना तुम्हारा जख्म दर्द करेगा। अच्छा, फिर करान वो काम करता है। मीनवाइल चलान स्लैब पे कपड़ा मारी होती है, तो उसके हाथ पे ना छिलतर चुभ जाता है, यानी कि कुछ उसके हाथ में चला जाता है, उसकी उंगली में कुछ लगता है। तो फिर वो एकदम से चीख मारती है। करान कहता है क्या हुआ। चलान कहती है पता नहीं उसकी उंगली में ना कुछ चला गया है। फिर करान कहता है अच्छा रिलैक्स हो जो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो उसे सोफे पर बैठाता है। वो कहता है कि मुझे दिखाओ। फिर वो उसकी उंगली देखता है और ट्वीजर लेकर आता है। चलान को ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो करान कहता है कि तुम बस इसकी तरफ मत देखो। फिर वो उसकी उंगली से कुछ लकड़ी का छिलतर वगैरह जो गया होता है ना, वो उसको निकाल लेता है, और फिर वो बस एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा कुदरत आंटी के पास आती है और कहती है कि आलिया की बहुत बुरी कंडीशन है, वो अपने अंकल को याद कर रही है। वो कहती है कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, वो बेचारी बच्ची ना उसकी मॉम है ना उसके डैड हैं, तो सिर्फ उसके अंकल ही हैं जो कि उसको छोड़ के चले गए हैं। तो कुदरत आंटी कहती हैं कि मैं उसको देख के आती हूँ। अच्छा, फिर हम देखते हैं। अच्छा, ये सीन बहुत मज़े का है। चलान के ना जख्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उससे उठा भी नहीं जा रहा। तो फिर करान उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। चलान कहती है कि मेरे ज़ख्म में दर्द हो रहा है। तो फिर करान उसका हाथ लगा के फीवर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें तो बुखार हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तो चलान कहती है कि नहीं वो ठीक है। करान इंसिस्ट करता है लेकिन चलान नहीं मानती। फिर करान कहता है कि तुम लेट जाओ, बल्कि तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। फिर वो उसके लिए कुशन सेट करता है और कहता है कि तुम सीधा होकर लेट जाओ, लेकिन चलान तो उसके कंधे पे सर रखती है और वहाँ पर ना वो सो जाती है। करान उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन चलान ना गहरी नींद सो गई है। अच्छा, ये सीन ना वैसे काफ़ी मज़े का था। इतने में हम कुदरत आंटी को देखते हैं, वो भी परेशान हो रही है आलिया की कंडीशन पे, और फिर इतने में नादिरा आती है। वो कहती है कि उसको तो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, वो तो सिर्फ अपने अंकल को ही देखना चाह रही है। तो फिर कुदरत आंटी कहती हैं कि तुम मेरे से ऐसी बकवास बातें मत करो। वो फिर करान को कॉल करती हैं, तो इतने में चलान उठ जाती है। करान कहता है कि मुझे कॉल अटेंड करनी होगी। फिर वो चलान को साइड पे करता है। कुदरत आंटी करान को कहती हैं कि आलिया ना तो कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना सुन रही है, वो बस चाह रही है कि तुम लोग वापस आ जाओ। करान कहता है अच्छा ठीक है, हम लोग वापस आ रहे हैं। इन नो टाइम करान और चलान घर आ जाते हैं। करान फिर आलिया को समझाता है। फिर वो कुदरत आंटी से कहता है कि अब वो पहले से बेहतर है। वो इसीलिए अपसेट थी क्योंकि उसे लगा कि मैं उससे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया हूँ। इतने में वहाँ पे सीमा आती है। सीमा कहती है करान हम बात कर सकते हैं, लेकिन करान कहता है अभी नहीं। फिर वो सारे चले जाते हैं। सीमा फिर आमिर को आवाज़ देती है। वो कहती है कि ये काम भी मैंने खुद ही देखा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आमिर कहता है कि तुम यहाँ पे खड़ी हो ना, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमने अच्छी चाल चली है। तो जनाब ये वाला सीन बहुत मजे का है और इसी से ड्रामे में आगे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी क्रिएट होनी है। जेल में याकूब के पास फोन है। वो छुप कर चलान को उसके नंबर पे कॉल करता है और वो उसे बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि साले का असल कातिल कौन है और तुम क्या अकेली हो। तो चलान कहती है कि हाँ मुझे बताएं, मैं अकेली हूँ, लेकिन छुप कर करान उनकी बातें सुन रहा होता है। चलान जब फोन पे बोलती है कि हाँ भाई मुझे बताएं कि साले का असल कातिल कौन है, तो इतने में करान वहाँ पे आ जाता है। वो चलान के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और फिर याकूब से कहता है कि मुझे अपने भाई के कातिल से कोई बात नहीं करनी, तुम फ़ोन मत करना। और फिर याकूब कहता है कि चलान अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो कल मेरे से जेल में मिलने आना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई देख सकता है। ये बात सुनते चलान जो है थोड़ी अपसेट हो जाती है और करान चलान बस एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या चलान को पता चल जाएगा कि आमिर ही साले का कातिल है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एपिसोड्स। बाय बाय।